Hello students, welcome to the DPP discussion number 3 of chapter transport in plants. So सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, the net direction, the rate of osmosis depends upon both. So आपको पता है बच्चों osmosis क्या है? Osmosis is a special type of diffusion itself, है ना? और डिफ्यूजन हमने पढ़ा हुआ है किस किस पे डिपेंडेंट करता है, प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना. चलो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं. सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. यस, इट इज ट्रू, इट इज वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच द ऑस्मोसिस कैन डिपेंड. नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रेशर ग्रेडियंट ओनली. बच्चों मैंने आपको बहुत पहले ही समझाया हुआ है, अगर ओनली दिया हो तो ओनली और ऑलवेज से थोड़ा सावधान रहना है, बिकॉज ये आपके करा लेते हैं नेगेटिव मार्किंग. अनटिल अनलेस अगर आपने स्टेटमेंट कहीं अपनी एनसीईआरटी में या नोट्स में नहीं पढ़ा है तब तक वो गलत ही है ना. सो यहाँ पे भी ओनली है, यहाँ पे भी ओनली है, तो ये तीनों ऑप्शंस क्या हो गया, एलिमिनेट. एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे टू सॉल्व क्वेश्चन. ठीक है, सो हमारे पास बना क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट वी गोना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर एक्सटर्नल सोल्यूशन बैलेंस है, बैलेंस कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब इक्वल करना, है ना, या सेम. जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चों सराउंडिंग सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं. जो सराउंडिंग सोल्यूशन होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं. कौन कौन से? एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपो और एक होता है हाइपरटोनिक. यही 3 टाइप के आपने सराउंडिंग सोल्यूशन पढ़े होंगे. तो हाइपर का मतलब क्या होता है? देखो, टॉनिक का मतलब आपने पढ़ा होगा, टॉनिक का मतलब है सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. एंड हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, मोर. दैट मीन्स द सोल्यूट कंसेंट्रेशन इज मोर इन दिस सोल्यूशन. टॉनिक का मतलब वही सोल्यूट कंसेंट्रेशन. आइसो का मतलब क्या होता है? सेम. हाइपोटोनिक, टॉनिक का मतलब वही सोल्यूट कंसेंट्रेशन. हाइपो का मतलब कम, लेस. एंटीपोर्ट तो रिलेटेड ही नहीं है सराउंडिंग सोल्यूशन से, है ना. एंटीपोर्ट हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करे, ए इधर जाए मेम्ब्रेन से और बी इधर है, दिस इज सेड टू बी एंटीपोर्ट. तो यहाँ पर एंटीपोर्ट से किसी का लेना देना नहीं है. क्वेश्चन में पूछा हुआ है इक्वल कौन कर रहा है, कौन साइटोप्लाज्म में जो कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन. तो हमने अभी पढ़ लिया इक्वल वाला कौन सा है, आइसोटोनिक. नेक्स्ट है वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर. बच्चों प्योर वाटर का मतलब है देयर इज नो सोल्यूट. तो अगर कोई सोल्यूट नहीं है तब ऐसे पानी को हम क्या बोलते हैं? प्योर वाटर बोलते हैं. और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है मैक्सिमम. एंड बाय डिफॉल्ट हम मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल बाय कन्वेंशन कितना लेकर के चलते हैं? 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. वाटर पोटेंशियल इज अफेक्टेड बाय. तो वाटर पोटेंशियल किस किस पे डिपेंडेंट होगा? अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, मतलब सोल्यूट पे डिपेंडेंट है. टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होगा. टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स मूव करना शुरू हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा. तो प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, सोल्यूट कंसेंट्रेशन भी है ऑप्शन में. तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th का डी. नेक्स्ट है विच वन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. ये हमने लिखा भी हुआ है कि वैल्यू में तो सेम होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल. बस डिफरेंस ये होता है कि हमारा सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव प्रेशर होते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव. अभी मैंने आपको बताया यस, ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसका दूसरा नाम है? सोल्यूट पोटेंशियल का, है ना. तो ये नेगेटिव होता है. नेक्स्ट है, ये भी सही स्टेटमेंट है बी वाला. सी ए मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट फ्रॉम सेल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन. ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा एक्सटर्नल या सराउंडिंग सोल्यूशंस को बोलते हैं. तो जिस भी तरीके का हमारा सराउंडिंग सोल्यूशन होगा, चाहे हाइपर, चाहे आइसो, चाहे हाइपोटोनिक, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है पानी अंदर जाएगा सेल के या बाहर जाएगा, या कोई भी मूवमेंट नहीं होगी. तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है. तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट है water molecule possess kinetic energy which is also called. अभी हमने पढ़ा था बच्चों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स के पास जैसे हम बढ़ाते हैं टेम्परेचर तो पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं? मूव. और मूविंग वाटर पार्टिकल्स के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी. और जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा क्या होगी? वाटर पोटेंशियल. देखो मैं बच्चों को कैसे पढ़ाती हूँ वाटर पोटेंशियल. पोटेंशियल ऑफ वाटर टू परफॉर्म सम यूजफुल वर्क, कि वो कितना काम कर सकता है पानी,
है ना, दैट इज सेड टू बी अ वाटर पोटेंशियल। अब बच्चों काम तुम कब कर सकते हो ज्यादा, जब तुम्हारे पास एनर्जी हो, तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी रखने वाले वाटर मॉलिक्यूल which is also called as, so what we gonna mark, we gonna mark water potential as a correct answer। ठीक है, नेक्स्ट है which of the following statements are correct। तो पहले मैंने आपको बच्चों बताया बच्चे करते क्या है, इनकरेक्ट मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो जहां पे भी क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना, टिक लगा लो कि करेक्ट तुम्हें मार्क करना है। तो सबसे पहला बोला है कि solute potential and pressure potential are two main components that determine water potential। The greater the concentration of water in a system, the greater its water potential। ये भी बात बिल्कुल सही है। Pure water will have a greatest water potential। Yes, pure water कभी हमने पढ़ा कि मैक्सिमम होता है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था मैक्सिमम, और मैक्सिमम को हम क्या लेते हैं, जीरो। सो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। और अभी आप पढ़ते भी हो कि साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी, दैट मीन्स वाटर पोटेंशियल इज डिपेंडेंट अपॉन सोल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हम क्या मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, 7th का डी। नेक्स्ट है, इफ टू सिस्टम्स कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, the random movement of water molecule will result in net movement of water molecules from the system with high energy to the one with lower energy, high water potential to the one with lower water potential। आपको पता है बच्चों, अगर मान लो ये दो चैम्बर्स हैं, isn't it? एक चैम्बर ए है, एक चैम्बर बी है, तो पानी हमेशा कहां से कहां जाता है, हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर कंसेंट्रेशन। अगर पानी यहां पर ज्यादा है और यहां पर पानी कम है, तो मूवमेंट कहां से कहां होगी, the movement will take place from high to low, isn't it? तो और वाटर पोटेंशियल अगर ज्यादा है, अगर मैं कह रही हूं ए का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि पानी ज्यादा है ना, दैट मीन्स अगर मैं यहां पर लिखूं ए हैज गॉट हाई वाटर पोटेंशियल एंड बी हैज गॉट लो वाटर पोटेंशियल, दैट मीन्स पानी कहां से कहां जा रहा है, हाई टू लो, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट, इट इज ट्रू। अब हमने अभी पढ़ा था कि वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है उनके पास, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। और हम हाई वाटर पोटेंशियल बोल रहे हैं, इसका मतलब इसके पास हाई एनर्जी है, और इस वाले चैम्बर के पास लो एनर्जी है, इजंट इट? तो हुआ क्या, हाई वाटर टू लो वाला भी ऑप्शन सही हो गया, और हायर एनर्जी टू दी वन विथ लोअर एनर्जी ये भी सही हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 8th का डी। ठीक है, उसके बाद है, if one solute is dissolved in pure water, the concentration of water decreases। There is, अब होगा क्या, बोल रहा है कि प्योर वाटर था, पहले प्योर वाटर था, दैट मीन सिर्फ मान लो एक बीकर है आपके पास, या मान लो एक ग्लास है आपके घर में जिसमें सिर्फ पानी ही पानी है, प्योर पानी है, दैट मीन्स देयर इज नो सोल्यूट इन दैट। तो उस टाइम पे तो वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है ना। अब होगा क्या, मान लो तुमने एक अपने ग्लास में पानी लिया, अब तुम चाह रहे हो डिस्टिल वाटर लिया, तुम चाह रहे हो उसमें चीनी मिलाओ, शुगर। शुगर क्या है मेरे बच्चों, शुगर तो सोल्यूट है ना। अब सोल्यूट अंदर जाएगा, मैं कैसे बच्चों को पढ़ाती हूँ, सोल्यूट अंदर जाएगा, बच्चों उसको घोलना पड़ता है ना, तो घोलने के लिए उसको भी तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से कंज्यूम करेगा, इसी का पानी का। इस पानी के पास जो फ्री एनर्जी है उसी एनर्जी को खर्च करेगा। मान लो इसके पास जीरो था, मैक्सिमम एनर्जी था, बट जैसे ही इसकी एनर्जी खर्च हो जाएगी तो मैक्सिमम थोड़ी रहेगी। अगर बाय डिफॉल्ट हम जीरो मैक्सिमम बोल रहे हैं, तो आपको पता तो है जीरो से कम होगा तो किधर की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। दैट मीन्स जैसे तुम सोल्यूट ऐड करोगे प्योर वाटर में, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना, रिड्यूस हो जाएगी, इट विल मूव टुवर्ड्स अ नेगेटिव वैल्यू। आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 9th का बी। नेक्स्ट है, which statement is correct? Solute potential is always negative. Water potential of solution at atmospheric pressure is equal to the solute potential. Yes, अगर हम प्रेशर को निग्लेक्ट कर देते हैं, प्रेशर बाहर से एक्सटर्नल लगा नहीं है, तो हम बोलते भी हैं that psi w is equals to psi s, and this is also correct। solute potential किस पे डिपेंडेंट है, solute के कंसेंट्रेशन पर,
है ना। और जैसे ही तुम बीकर में सोल्यूट डालोगे वाटर पोटेंशियल कम हो जाती है, और उसी लोअरिंग को हम क्या बोलते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड को हम क्या डिफाइन करते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल। तो यस, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, अगर तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर। ठीक है, तो सी वाला स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड, अभी जस्ट मैंने इसके पहले बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू अ सोल्यूट इज कॉल्ड एज सोल्यूट पोटेंशियल। 11th का आंसर क्या हो जाएगा, ए, डेफिनेशन है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल इज, जस्ट नाउ हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि सोल्यूट पोटेंशियल इज व्हाट, ऑलवेज नेगेटिव। जहां पर प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली होता है, ज्यादातर पॉजिटिव होता है ना। हम वहां पर के लिए ऑलवेज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, वर्ड बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों। बट हम सोल्यूट पोटेंशियल के लिए हम बिल्कुल ऑलवेज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये वाला भी गलत हो गया, समटाइम्स दिया हुआ है तो यहाँ पे भी गलत हो गया, समटाइम्स नेगेटिव और पॉजिटिव ये भी गलत हो गया, ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट है द मोर सोल्यूट मॉलिक्यूल इन सोल्यूशन वैल्यू ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल इज। इसका मतलब क्या कहना जा रहा है, जितना ज्यादा अगर आपका सोल्यूट का कंसंट्रेशन होगा पानी में, एक सोल्यूशन में, सोल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा नेगेटिव। क्योंकि जितना तेजी से तुम सोल्यूट डालोगे उतना तेजी से मैग्नीट्यूड घटेगा, है ना। जैसे मैं बच्चों को क्या पढ़ाती हूँ, सोल्यूट पोटेंशियल कैसे पढ़ाती हूँ मैं, सोल्यूट पोटेंशियल को, सोल्यूट लेने की भूख। अगर आपका पेट भरा हुआ है बच्चों तो और आप खाना नहीं खाओगे ना, नहीं खाओगे क्योंकि पेट आपका ऑलरेडी भरा हुआ है ना। तो इसी तरीके से अगर सोल्यूट पोटेंशियल पूछा जा रहा है कि बहुत ज्यादा सोल्यूट है, दैट मीन्स बहुत तेजी से घटा है मैग्नीट्यूड, बहुत तेजी से लोअर हुआ है, तो और ज्यादा क्या होगा वो, नेगेटिव। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। नेक्स्ट है 14th, इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और सोल्यूशन। ये एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ना। बहुत सारे बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हैं। पिछले डीपीपी में मैंने देखा कि मैम ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिशन मल्टी डायरेक्शनल कैसे हो सकता है। बच्चों फॉलो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के पहले पेज पे ही लास्ट लाइन तुम्हें मिल जाएगी ये लाइन, है ना। सो हर चीज एनसीईआरटी बहुत कंफ्यूज करके रखती है, अगर तुम एनसीईआरटी फॉलो करोगे तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट इज अ फिजियोलॉजी बेस्ड चैप्टर, है ना। तो क्वेश्चंस अगर एनसीईआरटी से आ रहे हैं तो तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, फॉलो एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है और साफ सीधा आंसर लिखा हुआ है कि वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीजेस, क्योंकि पानी का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। हमने अभी पढ़ा था किसी ऑप्शन में, मोर द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मोर विल बी द वाटर पोटेंशियल, सो इट इंक्रीजेस। नेक्स्ट है, so next question is बच्चों question number 15, pressure can build up in a plant system when a water enters a plant cell due to diffusion causing a pressure built up against the wall, cell wall. It makes the cell turgid, this increases। चलो एक प्लांट सेल बना लेते हैं बच्चों इसी बात पर। सो प्लांट सेल के पास क्या होता है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पानी एंट्री मारता है, ऑब्वियसली पानी चलो एंट्री मार गया, अगर वाटर विल मेक इट्स पैसेज इनसाइड द सेल, तो सेल क्या हो जाएगा बच्चों, सेल बन जाएगा टर्जिड, फूलेगा। पानी में वैसे भी बहुत प्रेशर होता है, जैसे हम बलून में हवा भरते हैं तो अंदर तो प्रेशर लगता ही है ना बलून के बॉल पर। तो सिमिलरली पानी अंदर एंट्री मार रहा है, सेल फूल रहा है, सेल टर्जिड हो रहा है, तो सेल क्या क्रिएट कर रहा है, सेल एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। उस प्रेशर का नाम क्या है, टर्गर प्रेशर, ठीक है। और इसी टर्गर प्रेशर को क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल। और इसको हम और क्या डिफाइन करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दैट मीन्स अगर पानी अंदर एंट्री मार रहा है तो सेल टर्जिड हो रहा है, और टर्जिड होने की वजह से क्या बढ़ रहा है अंदर, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है। ये लाइन भी एनसीईआरटी की है मेरे बच्चों। सो एनसीईआरटी पढ़ोगे देयर विल बी नो क्वेश्चन, नो डाउट। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ प्रेशर पोटेंशियल। अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, मतलब हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। प्रेशर पोटेंशियल को हम यूजुअली पॉजिटिव बोलते हैं,
वाई? बिकॉज इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो इन सम केसेस. जैसे ट्रांसपिरेशन पुल आप पढ़ोगे वहां पर नेगेटिव है ना, तो हम 16 का क्या मार्क करेंगे? यूजुअली पॉजिटिव. ऑलवेज वाला गलत हो जाएगा और नेगेटिव तो यूजुअली होता नहीं है. नेक्स्ट है द नेट डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स अपॉन. इसके पहले सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो था उसी का ये आधा पार्ट है, तो चलो और डिस्कस कर लेते हैं. 17th, प्रेशर ग्रेडियंट अकेला इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बोथ प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. यस, 17 का हो जाएगा बच्चों सी. अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चों की मैम यहाँ पर ए और बी में तो ओनली लिखा नहीं है. बच्चों हमें अपने मन के हिसाब से आंसर नहीं देना है ना, हमारे पास ए और बी से भी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है. जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होता है ना, हमें ये मार्क करना है. ये नीट में भी पहले बार हो चुका है बच्चों, सीबीएसई में एआईपीएमटी के दौरान भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना. तो जो तुम्हें मोस्ट प्रोबेबल लगे वो मार्क करके आगे बढ़ना है. ठीक है, सो 17 का आंसर हो जाएगा सी. विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन सोल्यूट अमाउंट और कंसंट्रेशन इन प्लांट सेल. कैसे कौन डिटरमाइन करता है? सो सेल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, सेल वॉल या बोथ ए एंड बी. कौन डिसाइड करता है? जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं दे गोना डिसाइड. जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होते हैं ना बच्चों, उनके पास एबिलिटी होती है डिटरमाइन करने की किस तरीके का और कितने अमाउंट में एंट्री होगी. ठीक है, सो यस, देख लेते हैं कौन कौन से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स दिए हुए हैं यहाँ पर ऑप्शन में. तो 18th में सेल मेम्ब्रेन, यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. देन टोनोप्लास्ट, यहाँ पर लिख देती हूँ, ये भी तुम्हारा क्या होता है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स है ना बच्चों, वो सारे के सारे सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं. ठीक है, टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन होती है? इज सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, है ना. और ये भी क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है. दैट मीन्स 18th में हमें दो ऑप्शंस मिल रहे हैं. अब देखते हैं दो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शंस अवेलेबल है या नहीं. यस, अवेलेबल है ए एंड बी. सेल वॉल क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ परमिएबल होती है, इट्स नॉट सेलेक्टिव. ठीक है, नेक्स्ट है 19th, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. चलो देखते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्या मेरे बच्चों. सेल वॉल इज परमिएबल फॉर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है. वाटर पोटेंशियल ऑफ नॉर्मल सेल इज नेगेटिव. गार्डन होस शो पॉजिटिव प्रेशर. वाटर पोटेंशियल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. देखो, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता है जो हमारी परमिबिलिटी होती है उसमें बहुत तरीके के मेम्ब्रेन्स आते हैं. परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल. तो यू नो दैट सेल वॉल इज परमिएबल. परमिएबल का मतलब है जो सोल्यूट को भी जाने दे और सॉल्वेंट को भी जाने दे. ठीक है, दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज राइट. फिर क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन है, वाटर पोटेंशियल ऑफ नॉर्मल सेल. वाई नॉर्मल सेल नेगेटिव क्यों है? हम तो पढ़े थे कि नेगेटिव तभी होता है जब सोल्यूट हो. तो ऑब्वियसली बच्चों सेल में सिर्फ सॉल्वेंट थोड़ी है, या सेल में सिर्फ पानी थोड़ी है. सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों है ना, और सोल्यूट होगा तो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा ही होगा विदाउट एनी डाउट. ठीक है. गार्डन हो शोज पॉजिटिव प्रेशर, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, आपने नोट्स में पढ़ी होंगी, है ना. और डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा. नहीं, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज नहीं होगा. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर जाएंगे. दैट मीन्स उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा. एंड मोर द काइनेटिक एनर्जी मोर विल बी द वाटर पोटेंशियल. ये रिलेशन है जो कि तुम्हें याद रखना है. ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? डी. नेक्स्ट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिफरेंट फ्रॉम सेलेक्टिवली परमिएबल. यस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सिर्फ सेमी मतलब आधा, तो आधे में किसको जाने देती है? इट विल अलाउ सॉल्वेंट टू पास बट नॉट द सोल्यूट, है ना. सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या है? सेलेक्टेड सॉल्यूट्स, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्टेड सॉल्यूट्स को जाने को मिलेगा along with solvent. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. अब आओ चलो देखते हैं हमारे मन मुताबिक आंसर दिया हुआ है कि नहीं. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे अगर आपको पता हो बच्चों सिलेक्टिवली परमिएबल, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है.
So question number 20, let's read out the option. Channel, pump, both A and B and lipid. बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ऑब्वियसली लिपिड तो होगी ही, ठीक है, क्योंकि हमें पता है लिपिड की लेयर प्रेजेंट होती है. इट इज सेड टू बी अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. क्वेश्चन नंबर 20 में चैनल प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, पंप भी प्रोटीन होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आपको ये सारी चीजें नहीं मिलती है. तो देखो क्वेश्चन किस रिस्पेक्ट में तुम्हें आंसर देना है. बोल रहा है कि सेमी अलग है सिलेक्टिव से क्योंकि इट लैक्स. तो ये इट वर्ड किसके लिए लगा हुआ है? ये इट वर्ड लगा हुआ है सेमी के लिए. तो सेमी क्या लैक करती है? सेमी लैक करती है चैनल प्रोटीन्स, सेमी लैक करती है पंप प्रोटीन्स. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है तो बोथ ए एंड बी का. ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का अगर आपको एग्जांपल हो, वो जो एग मेम्ब्रेन होती है ना, दैट इज ऑल्सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं. तो हम तो लिपिड भी किस में बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बोलते हैं, बट हम यहाँ पर ऑप्शन जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मार्क कर रहे हैं बच्चों. ठीक है, ध्यान से सुनना, ऑप्शन जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मार्क कर रहे हैं आंसर. सो हमारे पास जो सबसे बढ़िया आंसर हमें दिख रहा है दैट इज बोथ ए एंड बी. ठीक है, चैनल भी नहीं होता, पंप प्रोटीन्स भी नहीं प्रेजेंट होते हैं सेमी परमिएबल के पास, जो सिलेक्टिव के पास प्रेजेंट होते हैं. अगेन आई एम सेइंग वी आर मार्किंग with respect to the options available जो इस क्वेश्चन में है. नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा हुआ है कि व्हाट इज इनकरेक्ट. जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों, जो पूछा हुआ है इस पे ध्यान देना है. सो इनकरेक्ट पूछा हुआ है, करेक्ट मार्क नहीं करना है. इनकरेक्ट अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस. जो रिवर्स ऑस्मोसिस एक तरीका होता है जैसे हम वाटर को थोड़ा और प्योर करते हैं, जैसे हमारे घर में आरओ सिस्टम भी होता है. ये आरओ जो लगा होता है ना, दैट वर्क्स ऑन द फिनोमेना ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको भी चाहिए होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, जैसे उसमें जरूरत पड़ती है. और रिवर्स ऑस्मोसिस में होता क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, इजंट इट? एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके ऑस्मोसिस को, डाइल्यूशन को रोका जाता है. सो यस, सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल प्रेशर. और जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ना उस पर्टिकुलर सेल का या सोल्यूशन का, उससे थोड़ा ज्यादा ही एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, सो दैट डाइल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सके, ऑस्मोसिस को प्रिवेंट किया जा सके, isn't it? So प्रेशर पोटेंशियल ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू दी ऑस्मोटिक प्रेशर. तो 21 का सी इज ऑल्सो करेक्ट. सो व्हाट इज नॉट करेक्ट? अब हमारे पास हमने अगर देख लिया है कि ऊपर के तीनों ही सही हैं, तो अगर आप एलिमिनेट करोगे तो व्हाट यू विल गेट डी एज ऑप्शन. ठीक है, तो प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल नहीं होता, प्रेशर पोटेंशियल ज्यादा ही होगा. यही बेसिस है रिवर्स ऑस्मोसिस का. ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट व्हाट विल बी द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ प्रेशर पोटेंशियल फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस इफ सोल्यूट पोटेंशियल इज -20. अभी हमने पढ़ा था सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना. वैल्यू तो सेम होती है, बस डिफरेंस किस में होता है? डिफरेंस होता है साइन में, क्योंकि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे लिखते हैं? पाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साई एस. ये एनसीईआरटी भी लिखती है, हम भी पढ़ाते हैं इसको. तो माइनस ऑफ -20 कितना हो जाएगा बच्चों? 20. और अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रेशर पोटेंशियल होता है, जिसको हम साई पी लिखते हैं, प्रेशर पोटेंशियल मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो हम लगा रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर से, है ना. तो अगर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर 20 है तो 20 से ज्यादा प्रेशर लगाओगे, है ना. तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? देखो माइनस तो होगा नहीं क्योंकि प्लस होता है, ये गलत कर देना. 20 और 20 तो बिल्कुल ही बराबर हो गए. अभी हमने पढ़ा था बराबर तो होते नहीं है, 15 कम हो गया. तो हमारे पास प्रोबेबल वैल्यू पूछा हुआ है, तो प्रोबेबल वैल्यू क्या होगी? प्रोबेबल वैल्यू वुड बी 22. एक चीज और बच्चों, आंसर की में थोड़ा मिसप्रिंट है. आंसर की में इसका आंसर 20 दिया हुआ है, विच इज नॉट राइट. मिसप्रिंट है, करेक्शन हो जाएगी, करने के लिए बोला गया है. तो डोंट वरी, आप वीडियो सोल्यूशन देखोगे तो हमेशा याद रखना, कंसेप्ट क्लियर रखना बच्चों. ह्यूमन एरर पॉसिबल है ऑब्वियसली, बट कंसेप्ट याद रखोगे तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा. और कभी अगर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे नीट वगैरह से गलत होता है तो तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है. यू विल बी, एवरीवन विल बी अवॉर्डेड अगर आपने अटेम्प्ट किया. मैंने पहले भी बोला हुआ है ना. तो टेंशन नहीं लेना है, हमेशा याद रखना प्रेशर पोटेंशियल ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा ही लगेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोलाइसिस कहाँ होती है. पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मोलाइसिस सिर्फ प्लांट सेल में चल सकती है.
क्यों? क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस में ये मान लो अगर आपका प्लांट सेल है, ठीक है, तो प्लांट सेल के पास क्या होता है, क्यों मैं बोल रही हूँ प्लांट सेल के पास में चलती है, एनिमल सेल में नहीं, क्योंकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है ना। और ये किससे लाइंड होते हैं, दे आर लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाता है और श्रिंक करके सेंटर पर आ जाता है, मतलब सेल वॉल से दूर हो जाता है। और ये कब होता है, जब किसी एक सेल को किस में रखो, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। जैसे ही मैं इस सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखूंगी तो इसका क्या होने लगेगा, इसका होने लगेगा प्लाज्मोलाइसिस। दैट मीन्स इससे पानी बाहर आने लगेगा, है ना। और पानी के बाहर आने की वजह से सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है, सेल विदाउट सेल वॉल इज व्हाट, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट कर जाता है श्रिंक। ठीक है, तो हमारे पास सेल वॉल किसके पास होती है, प्लांट सेल के पास। तो ऑब्वियसली प्लाज्मोलाइसिस कौन शो करेगा, प्लांट सेल करेगा, एनिमल सेल करेगा नहीं, तो आरबीसी तो करेगा नहीं, बिकॉज इट्स एनिमल थिंग, इट्स फाउंड इन एनिमल। उसके बाद अब आप सोच रहे होगे कि दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, दो ऑप्शंस दिए हुए हैं तो पेरेन्काइमा भी मिलता है और वेसल्स भी मिलते हैं। बच्चों वेसल्स होता है डेड, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि ये होने के लिए प्लाज्मोलाइसिस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोटोप्लास्ट की श्रिंकेज। तो भैया प्रोटोप्लास्ट होना जरूरी है ना, अगर प्रोटोप्लास्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, होगी श्रिंक। जब कोई है ही नहीं चीज तो श्रिंक कैसे होगी, तो क्योंकि ये डेड है तो यहाँ पे कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं है तो कोई श्रिंकेज नहीं होगी, मतलब प्लाज्मोलाइसिस यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो एक इसमें भी कंडीशन है, प्लांट सेल हो बट वो लिविंग हो, डेड ना हो। तुम्हारे पास बचा क्या, पेरेन्काइमा। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट इज 24, टर्गर प्रेशर जीरो। टर्गर प्रेशर जीरो है मतलब पानी अंदर टिके ना। टर्गर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो टर्जिडिटी से क्रिएट होता है। क्या मेरे बच्चों, टर्गर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो टर्जिडिटी से क्रिएट होता है। और टर्जिडिटी किससे क्रिएट होती है, ये पानी है, ये पानी एंट्री लेगा, एंट्री लेने के बाद यहाँ पर टिका रहे तो प्रेशर क्रिएट होगा, है ना, तो टर्गर प्रेशर बिल्ड होगा। लेकिन होगा क्या, अगर मान लो पानी एंट्री आया और एंट्री आने के बाद वो एग्जिट कर लिया, ये इन ये आउट, मतलब तो पानी अंदर टिका ही नहीं ना। पानी अंदर टिका ही नहीं तो कोई प्रेशर ही क्रिएट नहीं हुआ। और ये कंडीशन आपने कब पढ़ी है, ये कंडीशन आप पढ़ते हो जब सेल फ्लैसिड होती है। और सेल फ्लैसिड कब होती है, जब हम एक प्लांट सेल को किस सोल्यूशन में रखें, हम एक प्लांट सेल को अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो ये चीज मिलती है। ठीक है, तो याद रखना कि जब सिस्टम फ्लैसिड होता है, या तुम कह सकते हो जब एक प्लांट सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, तब टर्गर प्रेशर हमारा जीरो होता है। क्योंकि इस कंडीशन में होता क्या है, मान लो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अंदर गए सेल के, तो वही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर आ जाते, इक्विलिब्रियम में होता है, पानी टिकता ही नहीं अंदर टू क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ टर्जिडिटी और टू क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बच्चों, प्रेशर पोटेंशियल इन प्लांट सेल इज पॉजिटिव व्हेन, ये हमने भी बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, अभी हमने पढ़ा भी था, एक क्वेश्चन भी आया था कि जब एक सेल टर्जिड होता है तो वो अपने वॉल पर प्रेशर लगाता है, तो उस टाइम पर क्या इंक्रीज होता है, ये भी क्वेश्चन था। उसका आंसर क्या था, प्रेशर पोटेंशियल। उसी को घुमा करके दे दिया है, अब क्वेश्चन को ऑप्शन में डाल दिया और ऑप्शन का क्वेश्चन बना दिया। तो प्रेशर पोटेंशियल कब पॉजिटिव होगा, जब पानी अंदर जाता है ना, पानी अंदर जाता है। और पानी के अंदर जाने को क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी, सेल फूलती है, तब प्रेशर पोटेंशियल क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल क्या है तुम्हारा, कुछ भी नहीं है बच्चों। प्रेशर पोटेंशियल अभी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, इट इज द अदर नेम ऑफ टर्गर प्रेशर। तो अभी तो हमने पढ़ा कि टर्गर प्रेशर ऑफ फ्लैसिड सेल इज जीरो। ठीक है, क्यों है, इसका रीजन भी देख लिया। प्लाज्मोलाइज्ड सेल में क्या होता है, पानी बाहर आ जाता है, तो जब पानी बाहर आ गया तो टर्गर प्रेशर तो अंदर है ही नहीं ना, तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल का तो नेगेटिव हो जाता है, तो टर्जिड का क्या होगा, टर्जिड सेल का इट वुड बी पॉजिटिव। ठीक है, सो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 25 का बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डैश टाइप ऑफ सोल्यूशन प्रेशर पोटेंशियल और टर्गर प्रेशर इज जीरो। ये मैम से पूछा हुआ बाद में है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा हुआ था कि टर्गर प्रेशर जीरो किस में है, अभी हमने पढ़ा था ना कि टर्गर प्रेशर जीरो कब होता है, जब कंडीशन फ्लैसिड होती है। और फ्लैसिड कंडीशन कब मिलती है बच्चों, जब सिस्टम को तुम किस में रखो, आइसोटोनिक सोल्यूशन में। ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। मान लो एक बीकर है, ठीक है,
इस बीकर में तुमने रखा हुआ आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब सेम सोल्यूट कंसेंट्रेशन, किससे सेम, किससे कंपेयर करते हैं, एक प्लांट सेल से। ये तुम्हारा प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है ना, ये भी कैसा है, ये भी आइसो है। आइसो का मतलब इस वैक्यूल में जो सोल्यूट कंसेंट्रेशन है वही सोल्यूट कंसेंट्रेशन इस बीकर का है। देन सिस्टम इज सेट टू बी आन आइसोटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि ये आइसो, हाइपो, हाइपर, ये सारे कैसे वर्ड है मेरे बच्चों, ये सारे कंपैरेटिव वर्ड है। जैसे मम्मी पापा कंपेयर करते हैं ना, उसके मार्क्स तुमसे ज्यादा हैं तो कंपेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए हम एक प्लांट सेल को कंपेयर करते हैं तो आइसो, हाइपो, हाइपर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी एक प्लांट सेल को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो होता क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर अंदर गया है तो वही 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर आ जाता है। सिस्टम हमारा रहता है इक्विलिब्रियम में। ऐसे कंडीशन को हम फ्लैसिड बोलते हैं, है ना। तो पानी तो अंदर टिका ही नहीं, पानी अंदर टिका ही नहीं, टर्बो प्रेशर बिल्ड ही नहीं हुआ, तो इट वुड बी 0। ठीक है, 26 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रिवर्स ऑस्मोसिस का जो डायरेक्शन है, इट वुड बी फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। इन अ फुल्ली टर्जिड सेल प्रेशर पोटेंशियल इज पॉजिटिव। अगर फुल्ली टर्जिड सेल है तो ऑब्वियसली प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। इन प्लाज्मोलाइसिस the water is first lost from the vacuole then the cytoplasm। ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है कि पानी जो निकलता है वो साइटोप्लाज्म से पहले निकलता है, एंड देन इसके बाद किससे निकलता है बच्चों, वैक्यूल से निकलता है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, जहां पर पूछा हुआ है कि इम्बाइबिशन ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन। सो इम्बाइबिशन क्या है बच्चों, हम जनरली देखते हैं बारिशों के टाइम पर हमारे दरवाजे ढंग से बंद नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। वॉल्यूम क्यों चेंज होता है? वॉल्यूम चेंज हो जाता है बिकॉज पानी एब्जॉर्ब कर लेता है दरवाजा, है ना, और उसी पानी एब्जॉर्ब होने की वजह से उनका वॉल्यूम चेंज हो जाता है बारिशों के टाइम पर, और उसी पानी एब्जॉर्प्शन को हम बोलते हैं इम्बाइबिशन। तो अच्छा, दरवाजा हो गया या सीड हो गया, जब हम पानी में भिगोते हैं तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी। क्यों करते हैं? उनको पानी से प्यार है ना। ऐसे सॉलिड्स को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोफिलिक सॉलिड्स। दैट मीन्स जिन सॉलिड्स को पानी से प्यार है सिर्फ वही पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देयर शुड बी एफिनिटी। तो पानी और दरवाजे के बीच में एफिनिटी है तभी पानी गया उसके अंदर, अदरवाइज नहीं जाता। तो इम्बाइबिशन के लिए एक जो क्राइटेरिया है, देयर शुड बी एन एफिनिटी बिटवीन सॉलिड एंड वाटर। दूसरा, सराउंडिंग में पानी नहीं था, मतलब कंसेंट्रेशन कम था, या कहोगे कंसेंट्रेशन ज्यादा था, क्योंकि वी नो दैट पानी का जो मूवमेंट होता है दैट इज फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। अब बारिश हुई तो सराउंडिंग में तो वही है, दैट मीन्स सराउंडिंग में पानी ज्यादा था और दरवाजे में कम था, तो पानी ने अपना पोटेंशियल फॉलो किया और हाई से लो की तरफ मूव कर गया। सो यस, देयर वाज अ डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल। ये भी क्राइटेरिया चाहिए, ये भी क्राइटेरिया चाहिए, ये भी ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है मेरे बच्चों, तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए वी आर मार्किंग बोथ ए एंड बी। -2 Pascal. When solute is further added, then which of the following option is probably correct? Probably मतलब ठीक ठाक, बहुत एक्यूरेट तुम्हें नहीं बताना है, probably बताना है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था कि जैसे जैसे तुम सोल्यूट ऐड करते हो, एक बीकर है, एक बीकर में पहले से वाटर पोटेंशियल है और वो वाटर पोटेंशियल कितना है, -2। सो एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट, और एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और एनर्जी खर्च करने की वजह से वाटर पोटेंशियल और क्या हो जाएगा, इट विल बिकम मोर नेगेटिव, वैल्यू और क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, कंसेप्ट तो हमने समझ लिया। वाटर पोटेंशियल कैन बिकम -4 पास्कल, चलो ठीक है, ये और कम और नेगेटिव है, हमारे पास एक ऑप्शन है। नो सोल्यूट वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट इन बीकर, ये तो गलत बात है। अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है सोल्यूट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ये तो हमें पता ही है ना। नेगेटिव का मतलब ही है सोल्यूट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो ये गलत बात हो गई। उसके बाद इंक्रीज इन सोल्यूट पोटेंशियल, अगर सोल्यूट अगर हम और ऐड कर दिए तो सोल्यूट पोटेंशियल तो और नेगेटिव हो जाएगी ना मेरे बच्चों, है ना, ये भी ठीक नहीं है। उसके बाद इंक्रीज इन रैंडम मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकर्स, ये भी रिलेटेड नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बना जो सही है दैट इज वाटर पोटेंशियल कैन बिकम -4 पास्कल। ठीक है, रैंडम मूवमेंट इंक्रीज होना विद रिस्पेक्ट टू अगर हम टेम्परेचर वगैरह की बात करते बढ़ा रहे हैं तो हो सकता था, अदरवाइज नॉट, एंड वी हैव द वेरी फर्स्ट ऑप्शन एज अ करेक्ट वन। एंड द लास्ट वन इज मेरे बच्चों,
वाटर पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन, ये वाला क्वेश्चन भी हमने घुमा फिरा करके बहुत बार कर लिया है कि वाटर पोटेंशियल किस पे डिपेंडेंट होती है, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वाटर पोटेंशियल, रिलेशन याद रखना। कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यस, जितना ज्यादा पानी का कंसेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वाटर पोटेंशियल, ये भी सही है। रैंडम मोशन ऑफ वाटर, यस, जितने तेजी से घूमेंगे, ठीक है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और अभी हमने ऊपर पढ़ा एनर्जी ज्यादा तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा, दिस इज ऑल्सो राइट, दैट मीन्स 30 का डी है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो यस बच्चों, दैट इज ऑल फॉर टुडेज डीपीपी। जहां के पे करेक्शन के लिए बोला था वो याद रखना, एंड दोबारा से आप चेक कर लेना, इट वुड बी करेक्टेड ओवर देयर। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के साथ, बाय बाय। इसी तरीके से पढ़ते रहो, टेक केयर।